बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एनकोडिंग ऑफ डाटा, यानी डाटा को एनकोड करने की कौन कौन सी एनकोडिंग स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास बीसीडी एनकोडिंग स्कीम है, जिसमें हर करेक्टर को हम 4 बिट का एक कोड असाइन करते हैं। फिर हमने देखा था EBCDIC, ये 8 बिट एनकोडिंग स्कीम है। इसमें हर करेक्टर को हम 8 बिट का कोड असाइन करते हैं। फिर हमने आस्की कोड देखा था, ये 7 बिट भी है और बाद में ये 8 बिट भी आया था। फिर हमने यूनिकोड के बारे में देखा था। यूनिकोड एक करेक्टर को या एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट का इस्तेमाल करता है और ये टोटल 65,536 डिफरेंट यूनिक सिंबल्स को यूनिक कोड दे सकता है। तो ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब भी एक सेंडर ने डाटा सेंड करना होता है तो वो सेंड करने से पहले डाटा को किसी एनकोडिंग स्कीम के तहत एनकोड करता है, यानी बाइनरी फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर वो जो एनकोडेड सिग्नल है वो हम आगे रिसीवर के पास सेंड करते हैं। रिसीवर को ये मालूम होता है कि मुझे जो डाटा सेंड किया गया है वो किस एनकोडिंग स्कीम के तहत एनकोड किया गया है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर उसे पता चले कि ये बीसीडी के तहत एनकोड किया गया है तो वो हर 4 बिट का एक डिजिट बनाएगा, और अगर आस्की वगैरह के थ्रू सेंड किया गया है एनकोडिंग करके तो वो 8 बिट का एक डिजिट बनाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था एनकोडिंग स्कीम के बारे में। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। इन डाटा को सेंड करने के कितने वेज हैं। ठीक है, यानी सेंडर और रिसीवर आपस में कितने तरीकों से एक टाइम पे डाटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला मोड है वो है जी सिंपलेक्स मोड। सिंपलेक्स मोड सबसे जो सिंपल मोड है कम्युनिकेशन का वो है, इसमें डाटा एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। इन विच डाटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इन डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सपोज करें कि आपके पास एक डिवाइस है जो कि सिर्फ डाटा सेंड कर सकती है। ठीक है, ये डिवाइस है, डी इसका नाम है, समझिए। ये सिर्फ डाटा सेंड कर सकती है, ये डाटा रिसीव नहीं कर सकती। यानी इसमें से डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है, सेंड हो सकता है इसमें से। ठीक है, या ऐसे हो सकता है कि एक डिवाइस है वो सिर्फ डाटा रिसीव कर सकती है, यानी वो सिर्फ रिसीवर है, वो कुछ सेंड नहीं कर सकती। यानी डाटा उसमें इनफ्लो हो सकता है, उसमें से डाटा सेंड नहीं हो सकता। तो ये सिंपलेक्स मोड है कि एक डिवाइस सिर्फ या डाटा सेंड कर सकती है या डेटा सिर्फ रिसीव कर सकती है, दोनों काम एक डिवाइस नहीं कर सकती। इसकी मिसाल अगर हम लें तो जैसे हमारे पास रेडियो ट्रांसमीटर है। ठीक है, जैसे हमारे पास रेडियो ट्रांसमीटर है, वो क्या करता है, जो यानी कि हम रेडियो ने ब्रॉडकास्ट करना है उसको, उसके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, चारों डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है। यानी इसमें से सिग्नल सिर्फ बाहर जाते हैं, सिग्नल सेंड होते हैं, इसके अंदर कोई सिग्नल वापस नहीं आता, यानी ये सिर्फ एक सेंडर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी मिसाल लें तो हमारे पास जो हमारे टीवी एंटीना है, हमारे पास जो हमारे टीवी एंटीना है वो सिग्नल को क्या करते हैं, सिर्फ रिसीव करते हैं। रिसीव करके हमें टेलीविजन पे वो जो भी सिग्नल होता है वो नजर आता है। तो ये टेलीविजन जो हमारा एंटीना है टीवी का, वो सिर्फ एक रिसीवर है। तो ये एक सिंपलेक्स मोड की दो एग्जांपल्स हैं कि सिंपलेक्स मोड में डाटा सिर्फ एक साइड पे एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। डिवाइस या तो सिर्फ सेंडर होगी या वो सिर्फ रिसीवर होगी, एक टाइम पे एक डिवाइस दोनों काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये दो मिसालें भी हमने देखी। तो ये डाटा सेंड करने का ये पहला मोड है, सिंपलेक्स मोड। अब जी आगे देखें, अगला जो मोड है कम्युनिकेशन का वो है जी हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड में एक डिवाइस डाटा
सेंड भी कर सकती है और वही डिवाइस, सेम डिवाइस, डाटा रिसीव भी कर सकती है। लेकिन एक कंडीशन है कि ये दोनों काम सेम टाइम पे नहीं होंगे। एक डिवाइस डाटा सेंड भी कर सकती है, डाटा रिसीव भी कर सकती है, लेकिन सेंड या रिसीव एक वक्त पे एक काम होगा, दोनों सेम वक्त पे काम नहीं होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सिंपलेक्स मोड में डाटा सेंड भी हो सकता है एक डिवाइस में से, और वो डिवाइस डाटा रिसीव भी कर सकती है। बोथ डायरेक्शन, डाटा सेंड भी हो रहा है इस डायरेक्शन में और डाटा रिसीव भी हो रहा है, बट नॉट एट द सेम टाइम। यानी सेंड और रिसीव सेम सेम टाइम पे नहीं करने, एक वक्त पे या सेंड करना है या एक वक्त पे रिसीव करना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कि समझें कि इनने जो एग्जांपल दिया वो समझें कि एक ब्रिज है। ठीक है, ये इसकी एक साइड है, ये इसकी एक साइड है, ब्रिज है। अब यहां से एक गाड़ी आई है। ठीक है, तो एक गाड़ी यहाँ पे है। तो अब इनमें से एक वक्त ये ब्रिज में से गाड़ियां आ भी सकती हैं और ब्रिज से गाड़ी जा भी सकती है, लेकिन ब्रिज में से एक वक्त पे या गाड़ी आएगी या गाड़ी जाएगी। ठीक है, तो पहले जैसे ये इस ब्रिज से डाटा, यानी कि कोई गाड़ी चली जाएगी, फिर वो इस डायरेक्शन से इसी ब्रिज से डाटा आ भी सकता है, यानी डाटा आ भी सकता है, डाटा जा भी सकता है, लेकिन एक वक्त पे एक काम होगा। तो ये सिंपलेक्स मोड है कि डाटा सेंड भी हो सकता है, डाटा रिसीव भी हो सकता है, लेकिन दोनों काम सेम वक्त पे नहीं होंगे। तो ये ब्रिज की मिसाल है। एक मिसाल और है, जैसे हमारे पास, हमारे आर्मी के पास, सोल्जर्स के पास वायरलेस हैंड सेट होते हैं। ठीक है, जो वॉकी टॉकी होते हैं। तो जो जिसने बोलना होता है, जिसने डाटा सेंड करना होता है, वो पहले बोलता है, यानी कि जो भी उसने मैसेज कन्वे करना है वो बोलता है, और जो अगला आर्मी का ऑफिसर होता है वो सिर्फ उस टाइम पे सुन रहा होता है वॉकी टॉकी से, बोलता नहीं है, वो सिर्फ सुनता है। ठीक है, और जब पहला डाटा सेंड कर लेता है तो वो ओवर बोलता है, ओवर, यानी कि अब मैंने सेंड कर लिया है, अब तुम डाटा सेंड कर सकते हो। तो अब ये वायरलेस हैंडसेट में से डाटा सेंड भी हो रहा है और डाटा सुना भी जा रहा है, लेकिन एक वक्त पे एक काम हो रहा है वायरलेस हैंडसेट से, यानी यहाँ बोला जाएगा या सुना जाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं जी हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड की। हमारा जो कम्युनिकेशन का थर्ड मोड है वो है जी फुल डुप्लेक्स मोड। थर्ड जो है वो है जी फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या है, डाटा सेंड भी हो सकता है और डाटा रिसीव भी हो सकता है, और इसमें डाटा साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम पे दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। एक डिवाइस सेंड और रिसीव दोनों काम एक वक्त पे कर सकती है। ठीक है, यानी डायरेक्शन, फुल डुप्लेक्स में डाटा ट्रांसमिट भी हो सकता है इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली, एक साथ एक वक्त में, ऑन द सेम चैनल, एक रास्ते के ऊपर। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि समझिए कि एक हमारे पास रोड है और वो टू लेन रोड है, यानी ये इस तरफ से गाड़ियां सिर्फ आती हैं और इस साइड से गाड़ियां सिर्फ जाती हैं। ये एक रोड है हमारे पास। ठीक है, तो एक ही रोड है, तो एक ही वक्त में उसमें से गाड़ियां जा भी रही हैं और गाड़ियां आ भी रही हैं। तो सेम टाइम पे डाटा यानी सेंड भी हो रहा है एक ही रोड के ऊपर और सेम टाइम पे डाटा आ भी रहा है। तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, इसकी एक और मिसाल आजकल हमारे मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन के जरिए हम क्या कर रहे होते हैं कि एक ही वक्त में हम बोल रहे होते हैं और उसी वक्त में अगर अगला बोल दे तो हम सुन भी लेते हैं। तो यानी कि मोबाइल कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स मोड में हो रही होती है। हम डेटा एक ही वक्त में सेंड भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं। तो मोबाइल फोन और टू लेन रोड एग्जाम्पल है जी फुल डुप्लेक्स मोड की। तो आज का बच्चों हमारा ये लेक्चर था कि कम्युनिकेशन के मोड्स कितने हैं, जरिए कितने हैं, तो तीन हैं, सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस इनको एक्सप्लेन किया और साथ साथ इनकी एक एक दो दो एग्जाम्पल भी दी है। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।
कल मिलते हैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।